गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 30 और 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि क्या नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेन खबरें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे मेंस की सीरीज़ चलाई जा रही है और मेंस जो कि हर एक पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस लॉकडाउन के बीच शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो वो क्वेश्चन था यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन था हरियाणा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर जो हमें दिया है वो दिया है प्रदीप अग्रवाल ने। सबसे पहले मुझे आंसर दिया, हरियाणा स्टेट इसका आंसर है, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आर शनमुगन का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे और उन्होंने 1966-67 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय खेलों का प्रतिनिधित्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने NHAI मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इन्होंने लगाया है यहाँ 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया। उन्होंने सरकार को जानकारी, सेबी को जानकारी नहीं दी है, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। S&P एक संस्था है जिसने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है इसने 5% गिरावट का, क्योंकि इस महामारी के बीच का सारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आने वाली है। तो ये जो मंदी है वो कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के कारण आई थी। नेक्स्ट, किस संस्थान ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो ये मिश्र धातु तैयार की गई है IIT मद्रास के द्वारा। ये मिश्र धातु कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में इसे डाल सकते हैं। ये पेपर नंबर 3 में आप लोगों के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलेगा। तो ये है मार्कोस ट्राइजो। ये मार्कोस ट्राइजो है, ये 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान था मैथिली वीरांगना। इस टाइप के क्वेश्चन UPPSC में ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत के बिहार की ज्योति को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाई हैं। उनके इस कार्य के लिए ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नगद राशि देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनमें से किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये दिशा निर्देश एडा के द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पर भारतीय बीमा विकास व विनियामक प्राधिकरण कहते हैं एडा को। इन्होंने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान से होने वाले जो नुकसान के पॉलिसी धारक को जल्द से जल्द क्लेम दे दिया जाएगा। हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया? तो मोहित बघेल एक कॉमेडियन थे, इनका 1993 में जन्म हुआ था।
वे कैंसर से पीड़ित थे और सलमान और अश्विन के साथ मोहित फिल्म रेड्डी में नज़र आए थे। उन्होंने फिल्म में अमर चौधरी का किरदार निभाया था। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उनको ज़रूर देखा होगा। बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया कैंसर के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया है? तो WHO ने किया है WHO फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन का गठन। इसका गठन किया है कि महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगा और इसमें देशों के साथ आम लोगों से भी सहायता ली जा सकेगी। WHO फाउंडेशन, ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल कौन हो गया है? तो ये हुआ है कोस्टा रिका। इसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है और पिछले वर्ष इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी, कानूनी मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई? तो भारत और इजराइल के साथ हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में कार्डियक अटैक के कारण निधन हो गया है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। वे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वे अंतिम समय तक कांग्रेस की पार्टी से जुड़े रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इन्होंने लॉन्च की है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। ये पहले से ही योजना चली आ रही है, बट इसका संशोधित रूप है जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि वित्त वर्ष 2020 से 3 वर्ष वित्त वर्ष 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो यह है राजस्थान राज्य में। ये टाइगर जो रिजर्व है ये बूंदी जिले में रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा, जिसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है रेनेसा यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इसने सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। इस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट ने अल्फोतैम ग्रुप, JDV ग्रुप, गरगास्ट ग्रुप, WJ ट्रैवल ग्रुप, विलिस ट्रैवल ग्रुप जैसे इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविद की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए कौन सा मॉडल तैयार किया है? तो इन्होंने तैयार किया ऐसे ग्रह जो बहिर्ग्रह कहलाते हैं। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बहिर्ग्रह होते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये है क्लाउड एटलस, इन्होंने ऐसा ये मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने फास्टैग, रुपए और UPI को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है और इसके साथ ही ये चैटबॉट से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? तो ये है हिंदी पत्रकारिता दिवस। इसमें हम डे वाइज भी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये जो इस दिन 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी जो समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस
तो ये 29 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो थी वो थी वुमेन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की पहली महिला डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन होंगी? तो केरल की पहली डीजीपी होंगी महिला, वो भी आर श्रीलेखा। केरल ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। ये केरल की पहली महिला आईपीएस भी हैं। वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन हैं, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसकी अभी कोई तिथि निश्चित नहीं है, इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन खेलों का आखिरी जो संस्करण केरल में 2015 में खेला गया था। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं, आप याद रखेंगे इसे। विश्व हंगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, ये मनाया जाता है 28 मई को। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य कारण है वो दुनिया भर में भूख से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व हंगर डे हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो 2011 में शुरू की गई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक ने किस ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया? किसे ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया है? तो ये बनाया है नरेंद्र बत्रा को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नरेंद्र बत्रा को आईओसी इंडियन ओलंपिक संघ ने ओलंपिक चैनल का कमीशन का सदस्य बनाया है। इसके अलावा नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रखेंगे। और वर्तमान में इंडियन ओलंपिक कमीशन के अध्यक्ष जो हैं वो थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को जो हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने के बारे में बात की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपीपी से जो देने वाले हैं उनके लिए। ये जो हर्बल सड़क होगी इनके दोनों तरफ औषधि और हर्बल पेड़ लगे होंगे। इन हर्बल पेड़ों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा सहित पीपल, नीम और सैजन के भी पेड़ होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वे जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना शुरू करने की बात की है और ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। राज्य में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां इसमें होंगी और इस परियोजना को प्रायोगिक अधिकार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए हम आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबसे पहले ज़रूर दीजिएगा ताकि आप लोगों का नाम भी हम अपनी वीडियो में दिखा सकें। तो किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र मतलब कि सूक्ष्म और माध्यमिक उद्योगों को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? ये जो क्वेश्चन है ये मैं पहले अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो ज़रूर आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। मैं मेंस की सीरीज़ जल्द से जल्द PPTs बनाकर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।